अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में वोटर टर्नआउट यानी कि मतदान बढ़ाने के लिए $21 मिलियन यानी 2.1 करोड़ डॉलर की फंडिंग के दावे किए हैं। ट्रंप के इन दावों के बाद भारत में सियासी बवाल मचा हुआ है। ट्रंप ने ये दावा किया है कि USAID यानी यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने भारत में लोकसभा चुनाव से पहले $21 मिलियन की फंडिंग की है। ट्रंप का लगातार चौथी बार ये बयान उस रिपोर्ट के बाद आया जिसमें दावा किया गया है कि 2022 में $21 मिलियन का अनुदान भारत के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए मंजूर किया गया था। इस मुद्दे पर बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम लिया है। पीएम मोदी का नाम लेते हुए ट्रंप द्वारा जारी किए गए वीडियो में वो कहते हैं कि मेरे मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत को वोटर टर्नआउट के लिए $21 मिलियन दिए जा रहे हैं। हम भारत में मतदान के लिए $21 मिलियन दे रहे हैं। हमारा क्या, मैं भी तो मतदान बढ़ाना चाहता हूं। इस वीडियो में ट्रंप ने बांग्लादेश को दिए जाने वाले $29 मिलियन के बारे में भी बात करते हुए कहा कि बांग्लादेश में $29 मिलियन अमेरिकी डॉलर एक ऐसी फर्म को दिए गए जिसके बारे में किसी ने कभी सुना ही नहीं था। USAID की विदेशी फंडिंग पर पहले ही रोक लगा चुके हैं, लेकिन अब वो उसकी फंडिंग पर सवाल उठाते हुए अपने ही देश की एजेंसी को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। ट्रंप का मानना है कि USAID गैर ज़रूरी चीज़ों में अमेरिका का डॉलर खर्च कर रहा है। इसे उन्होंने एक फिजूल खर्ची बताया है। ऐसे में ये जानना ज़रूरी है कि आखिर USAID है क्या और ये कैसे काम करती है। USAID की स्थापना साल 1961 में राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी ने की थी। इस एजेंसी को बनाने के पीछे का मकसद अमेरिकी सरकार की सभी तरह की वित्तीय मदद देने वाली संस्थाओं और कार्यक्रमों को एक एजेंसी के अधीन लाना था। अपने गठन के बाद से ही ये एजेंसी दुनिया भर में स्वास्थ्य, शिक्षा, आपदा प्रबंधन, सामाजिक विकास, पर्यावरण सुरक्षा और शिक्षा के नाम पर फंड जारी करती आई है। लेकिन बाद में इस एजेंसी ने इस फंड का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। वो दुनिया भर के गरीब और कमज़ोर देशों को फंड करने लगी, जहां आसानी से तख्ता पलट किया जा सके और अमेरिकी हितों को आगे बढ़ाने का काम किया जा सके। USAID बेहद मजबूत एजेंसी मानी जाती है जो सालों से इतना फंड जारी करती आई है जिसे किसी देश द्वारा अनदेखा नहीं किया जा सकता। हर देश यही चाहता है कि उसे इस एजेंसी से कुछ फंड मिले, लेकिन USAID खैरात में ही किसी को फंड नहीं देता, बल्कि इसके पीछे उनका कारण अमेरिकी हितों को आगे बढ़ाना होता है। ट्रंप के बयान के बाद से ही भारत में माहौल काफ़ी गर्म हो गया है। ऐसे में कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर सीधा वार किया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये कहा कि कल ट्रंप जी ने नई एक बात कि ये 21 मिलियन भारत में गया, तो हमने आज आपको दिखाया, ये अखबार ने एक खोजी पत्रकारों ने ये निकाला है कि ये भारत को नहीं गया, ये बांग्लादेश को गया। अब हम पूछ रहे हैं मोदी जी से कि अपने पड़ोस में लोकतंत्र को अस्थिर करने के लिए 21 मिलियन अमेरिका ने भेजा और आपको पता ही नहीं चला। या तो आपको पता नहीं चला तो आपका ये विफलता है, और पता चला तो भी आंख मूंद ली। तो ऐसा क्या दबाव है आप पर अमेरिका का? ऐसी क्या बातें जानता है अमेरिका आपके विषय में? ये भाजपा ही है जो सबसे लंबे समय तक विपक्ष में रही है और उसने कांग्रेस सरकारों को अस्थिर करने के लिए बाहरी ताकतों से सीधा मदद ले ली। बता दें कि एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि USAID की $21 मिलियन की फंडिंग भारत में नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए थी। ये रकम नई दिल्ली नहीं बल्कि ढाका गई। लेकिन अगले दिन ट्रंप ने भारतीय मीडिया के इस दावे को खारिज करते हुए बताया कि भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए फंडिंग अलग अलग थी। इस मामले में अभी भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रियाएं आनी बाकी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए हिंद फर्स्ट के साथ। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।